जय श्री राम जी की। क्या इस दुनिया में वास्तव में कोई न कोई भगवान है या नहीं? क्या यह दुनिया ऐसे बनी होगी? क्या इस धरती पर इंसान, पशु पक्षी जो भी आए तो वो क्या कोई न कोई अपनी पीढ़ी से आए, पीढ़ी दर पीढ़ी आए। उन पीढ़ियों को भी बनाने वाला कोई न कोई अवश्य रहा होगा। जैसे पुरुष और महिला होती, अगर इस धरती पर कोई भगवान ना होता तो वह पहली स्त्री और पहला पुरुष नहीं बनाता। जब पहला पुरुष और पहली स्त्री भगवान ने बनाया, तब जाके इस पूरी सृष्टि का धीरे धीरे निर्माण हुआ। एक तरह से हमारा अगर रिश्ता है तो भाई बहन का सबसे रिश्ता है, लेकिन इंसान अपने द्वारा सारे रिश्ते बना लिए और अपने मन से तोड़ भी देता है। इस दुनिया में कोई न कोई अदृश्य शक्ति अवश्य है, जिसे हम भगवान कहते हैं, तो पूरी दुनिया चला रही है। इंसान अपनी दिमाग लगाता है, सब कुछ बना लिया, लेकिन आज तक कोई दवा, कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं बनी जो पता लगा सके कि इंसान की मौत क्यों होती है, मरने के बाद इंसान आखिर कहाँ चला जाता है, क्या आत्मा होती है। हिंदू धर्म में आत्मा अमर है, आत्मा होती है, तभी कहते हैं मरने के बाद कि इस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले। कोई न कोई अवश्य है इस दुनिया में जो इतना पावरफुल है, हर व्यक्ति पर नज़र रख रहा है, कौन क्या कर रहा है, और उसके कर्मों अनुसार तत्काल फल देता है। दुष्टों को सजा देता है और अच्छों को अच्छे, उनके कर्म के अनुसार अच्छा फल देता है। तो कोई न कोई अवश्य है जो इस दुनिया को चला रहा है और सर्वव्यापक है, हर जगह फैला हुआ है और सर्वशक्तिमान है। उसके आगे सारी टेक्नोलॉजी, साइंस की बेकार है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने मौत को पीछा छुड़ाने का दावा किया, लेकिन उनकी दिमाग फेल हो गई। ऐसे ऐसे कंप्यूटराइज्ड चीज़ें, मशीनें बनी जो सोचें कि मानव को अमर कैसा बनाया जाए, लेकिन आज तक कोई इंसान को अमर बना नहीं पाया, क्योंकि भगवान से ज़्यादा इंसान की दिमाग काम ही नहीं कर सकती। क्योंकि अगर इंसान ही सब कुछ सोच लेगा तो फिर भगवान क्या करेंगे। इंसान मनमौजी करेगा और फिर इतना मनमौजी करेगा जिसकी कोई हद नहीं। अभी जब इतना मरने के कारण, मतलब उसे पता है कि मर जाएगा, लेकिन फिर भी इतना घमंड है। जिस दिन नहीं मरेगा तो उस दिन क्या हाल होगा। इसलिए भगवान सबको बराबर फल देता है। जो इंसान की सोच है वो कैसा सोचता है। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, बाल बच्चों के साथ सभी लोग मारे गए, तो ये है कि उन छोटे बच्चों को क्या कसूर होता। भगवान अगर होता है तो ठीक है, मान लो उसके माँ बाप गलत किए होंगे, लेकिन बच्चे का क्या कसूर, वो अभी अभी जन्मा पैदा हुआ। पर ये भी कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म होते हैं, वो भी पीछा करते हैं। अगर इस जन्म में उसको फल नहीं मिला तो अगले जन्म में उसका फल उसको ज़रूर मिलता है, दुष्परिणाम का। इसलिए इंसान मर जाता है जल्दी। इसलिए ये मानना आवश्यक है कि कोई न कोई भगवान है जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं। जय श्री राम।